बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। आज मैं बनाने लगी हूँ मटर पुलाव की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाफ़ के जी मटन ले लिया है, जिसको मैंने प्रेशर कुकर में लहसुन, नमक और पानी डाल के अच्छे से बॉईल करके पका लिया है। और ये मेरे पास हाफ़ के जी चावल हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो दिया है। तो ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर है, उसकी मैंने प्यूरी बना के रखी हुई है। और 3 से 4 हरी मिर्च है, उनको भी मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। एक बड़े साइज़ की प्याज है, जिसको बारीक चॉप कर लिया है। ये कुछ मसाले हैं। और ये थोड़ी मैंने 1 गिलास यखनी निकाल ली है। मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैंने हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी, जो बारीक चॉप की हुई है। बहुत ही मज़ेदार हमारा पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। मेरे घर में सबने इसको पसंद किया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्याज को हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखें, हल्का ब्राउन मैंने कर लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दूँगी, चावल का कलर निकालने के लिए। अब इसके अंदर जो मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी है, टमाटर की प्यूरी और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना के फ्रिज में फ्रीज़ किया हुआ है। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, उसकी प्यूरी और 3 से 4 हरी मिर्च हैं, जिनका पेस्ट है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये जो मैंने मटन रखा है ये डाल दिया, और इसके साथ थोड़ी सी यखनी थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मसाले डाल दूँगी साथ ही, जिसमें मसाले मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है, और 1 टेबल स्पून मेरे पास खुश्क धनिया पाउडर है, और 1 टेबल स्पून मेरे पास है हल्दी और सूरख मिर्च का पाउडर, साथ ही मैंने डाल दिया है। अब इनकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे उस टाइम तक, जब तक कि जो यखनी है इसके अंदर वो अच्छे से खुश्क ना हो जाए। देखें, यखनी हमारी अच्छे से खुश्क हो गई है 3 से 4 मिनट में। अब मैं इसकी 5 से 7 मिनट अच्छे से बुनाई करूँगी। जब 5 से 7 मिनट हो जाएंगे, फिर इसके अंदर जो मैंने 1 गिलास यखनी रखी हुई है वो डाल दूँगी, और साथ ही 1 गिलास और पानी डाल दूँगी, क्योंकि जिस गिलास में मैंने यखनी रखी हुई है ये मेरे 2 गिलास चावल के थे, तो उसी हिसाब से मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगी। 1 गिलास यखनी का और 1 गिलास सादा पानी डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार हमारा पुलाव बन के रेडी हुआ था। सब ने इसको पसंद किया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब मैं इसको मिक्स करके ढक के रख दूँगी। नमक मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि जब मैंने मटन को गलाया तब भी मैंने एक हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दिया था। इस टाइम पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गया हो तो आप थोड़ा सा आटा लेके उसका पेड़ा बना के डाल के भी नमक कम कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने चावल भिगो के रखे थे उनका पानी मैंने रिमूव कर दिया, वो इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, और जो मटन के साथ डाला था उसके अलावा मैंने कोई नमक नहीं डाला। मेरा नमक हमारे टेस्ट के हिसाब से ठीक है। तो देखिए, राइस मैंने डाल के मिक्स करके ढक दिया है। इनका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स करके थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी, इसको और अच्छा लुक देने के लिए। मिक्स करके फूड कलर डाल के तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। और इसके साथ ही साथ जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने मिले। अब मैं इसको ढक दूँगी 10 मिनट के लिए। देखें, 10 मिनट हो गए हैं, राइस हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे पुलाव की फ़ाइनल लुक। ऊपर से थोड़े से मैंने प्याज डाल दिए हैं, लेमन रख दिया है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू आ रही थी। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बन के रेडी हुआ था। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू और आसान वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।